Good morning, all of you. Welcome you all to ज्ञान भारती एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, बेस इंजन, मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन तो the development of computers has passed through various phases which led to the development of modern computer. Modern computer अभी के टाइम का फर्स्ट टाइम कौन से कंप्यूटर आए थे, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। उसके वो कैसे अपग्रेड होता था, उसके साइजेस कैसे थे, कितना महंगा था, सस्ता था, पावरफुल था, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो था 1940 टू 1956, 1940 से 1956 तक का था इसका। The world's first successful computer was ENIC. तो ENIC stands for Electronic Numerical Integrated and Computer, and it was developed by Scott and J.W. Matchell. It was a huge computer and weighted around. इसका कहने का सेंस है कि जो तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल जो था कंप्यूटर बना, जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन इसके साइजेस तो थे बहुत बड़े थे। ये फर्स्ट सक्सेसफुल तो था कंप्यूटर बनाने में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो साइज़ था कंप्यूटर का बहुत बड़ा था और लगभग 30 टन्स। तो अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है लार्ज इन साइज, साइज भी बहुत बड़ा। कंज्यूम्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा थी। यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एज इट्स कंपोनेंट्स, तो हम तो पहले ही बोले कि फर्स्ट जो था वैक्यूम ट्यूब्स था। जनरेशन का कंप्यूटर जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता था। सेकंड जनरेशन है 1956 टू 1963, 1956 से 1963 तक जो था। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेर रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम। जो क्या हुआ, ये सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या आया, ट्रांजिस्टर। लेस पावर यूजेज, उससे जो था थोड़ा कम बिजली खपत होती थी, साइज़ भी थोड़ा छोटा था, हीट भी कम होता था, और उससे वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा बेटर परफॉर्मेंस था इसका, अच्छा परफॉर्म कर। उसके बाद फिर से रिसर्च स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1964 टू 1971, 1964 से 1971 तक जो थर्ड जनरेशन का था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं। जो था फास्टर था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी थी, हाई परफॉर्मेंस था, और इससे साइज़ भी था, क्या था, थोड़ा छोटा था और अच्छा रूप था, ड्रास्टिकली अच्छा रूप था। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट आया थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो है 1971 टू प्रेजेंट। तो ये क्या है, इसमें था माइक्रो प्रोसेसर। अभी भी हम लोग इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ चिप कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी कंप्यूटर components of computer. Tremendous decrease in size, faster calculating speed। जो स्पीड फोर्थ जनरेशन का जो 1971 टू प्रेजेंट पे है कि फास्टर था कैलकुलेटिंग स्पीड ये तीनों की अपेक्षा। ट्रेमेंडस डिक्रीज इन साइज, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक साइज था, मतलब एकदम छोटा। कैपेसिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसके अंदर ये क्षमता थी कि बहुत सारे डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और इफ़िशियंसी इंक्रीज्ड,
कार्य क्षमता भी इसकी जो थी वो अच्छी थी, इंक्रीज था, बड़ा था। अब है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी प्रेजेंट पे हम लोग देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में आपके घर में भी पर्सनल कंप्यूटर होगा, तो वो क्या है, अभी फिफ्थ जनरेशन का है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस मशीन जो हाई परफॉर्मेंस था, विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन्स। ये जो था इंसानों को जवाब, मतलब इंसानों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, जवाब देने में सक्षम है, एबल है। बिजनेस एंड थिंक देम सेल्फिश, आप जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस कमांड्स देते हैं वैसा ये फॉलो करके आपको आउटपुट देता है। तो क्या हुआ, आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, अबाकस, स्नैपर बोन्स, ये बेवेज इंजन, लेडी अगस्ता, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन को आपने पढ़ा। अब आज हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सी तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। डी हमारे द्वारा आप लोगों को सेंड किया जाएगा क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आप लोग कॉपी में लिखेंगे और आप लोग FA1 के लिए प्रिपेयर रहे। थैंक यू।